हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे कमेंट में सुनील मीना जी ने मेरे से ये पूछा है कि सर आप ये बताओ कि गलत आदतों से हम कैसे छुटकारा पाएं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि गलत आदत क्या होती है और आप इसको किस तरीके से क्लियरफाई करते हैं कि गलत आदत क्या है। क्योंकि आप अगर ये बोलेंगे कि सर टाइम खराब करना गलत आदत है, सर मोबाइल चलाना गलत आदत है, तो मैं आपको बता दूं किसी के लिए मोबाइल चलाना प्रॉफिट का काम करता है और किसी के लिए मोबाइल चलाना गलत काम होता है। ये डिपेंड होता है कि आप उसको किस पर्पस से कर रहे हैं। क्या आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी काम करते हैं तो क्या उससे आपको, आपके समाज को या आपके परिवार को भला होता है, या आप केवल अपने समय को व्यतीत करते जा रहे हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले इसमें यह चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास जो गलत आदत आई वो कैसे है, उसकी शुरुआत कैसे हुई। मेरा मानना है कि अगर किसी चीज की शुरुआत होती है ना, तो उसी में उसका अंत छिपा होता है। जैसे किसी को जिंदगी मिलती है तो उसकी जिंदगी जन्म लेते ही उसके मौत का राज छिपा होता है। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस स्टार्ट करने के उद्देश्य में ही उसकी प्रॉफिट और लॉस का राज छुपा होता है। उसी तरीके से अगर कोई प्यार करता है तो प्यार की जब शुरुआत करता है तो उस शुरुआत में उसके ब्रेकअप का राज छिपा होता है। उसी तरह से आपके पास जो गलत आदत आई तो पहले आपको इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि इसको आपने कैसे शुरुआत की और क्यों की। आप इन चीजों को अगर सही तरीके से ध्यान दे दें तो आई होप कि आप गलत आदतों में कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी को भी जब भी एक गलत आदत आती है, चाहे वो जो भी हो, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि गलत आदतों की क्लियरफाई करना चाहे तो बहुत टाइप्स के होते हैं। अगर मैं उसको लाइन बाय लाइन बताने की कोशिश करूं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन ये डिसीजन आपके ऊपर है कि आप जो गलत आदत है कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत आपने जिस दिन किया था उस दिन उसको आप एक सही आदत मान करके किए थे। वो चीजें आज आपको लग रहा है कि गलत है। और सबसे ताज्जुब की बात यह कि जब आपको ये बातें लग रहा है कि ये गलत है तो उसके बाद भी आप क्यों उस काम को कर रहे हैं। ये चीजें आपको पता है कि मैं ये काम गलत कर रहा हूं, आपको पता है क्योंकि आप खुद बोल रहे हैं कि सर गलत आदत। तो जब आपको ये बात पता है कि ये आदत गलत है तो उसके बाद आप उसको क्यों नहीं रोक रहे। जब आपके अंदर इतनी समझदारी आ गई है कि ये गलत है तो आप उसको रोक सकते हैं और ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। दोस्तों, कोई कितना भी आपको थ्योरी बता दे, कितना भी आपको गाइड कर दे, जब तक आप उसको रियल लाइफ में अपनी जिंदगी में एक्चुअल में उसको अप्लाई करके और उसको उस रास्ते पर चलने की कोशिश नहीं करें तो कोई कितना भी गाइड कर दे उसका कोई प्रॉफिट नहीं होता है। और रही बात अगर गलत आदतों से बचने की, तो मेरे तरफ से मैं आपको 5 टिप्स दे रहा हूं जिससे आप गलत आदतों से बच सकते हैं। जिसमें पहला पॉइंट आता है कि आप अपने आप को बिजी रखें, अपने आप को किसी न किसी काम में बिजी रखें। और जितना आप बिजी रखेंगे तो आपका दिमाग जो है वो एक शेड्यूल के साथ काम करता रहेगा और आपका दिमाग फ्री नहीं रहेगा, तो आपका जो माइंड है वो गलत आदतों की तरफ नहीं जाएगा। क्योंकि बोला ये जाता है कि जब हम अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं करें और अपनी जिंदगी में अच्छी आदत को नहीं अपनाते हैं तो बुरी आदतें अपने आप चली आती हैं। तो आप अपनी जिंदगी में अच्छे काम करने की कोशिश करें, बुरी आदतें अपने आप खत्म हो जाएगी। बुरी आदतें होती क्या है, आप फ्री हैं इस वजह से आपके अंदर बुरी आदतें आती है। अगर आप किसी काम में बिजी हो जाए, किसी टारगेट के पीछे भाग जाए तो आपका जो ये बुरी आदतें अपने आप खत्म हो जाएगी। दोस्तों, सेकेंड पॉइंट आता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें। आप क्या है कि आप अपनी जिंदगी का, अपने परिवार की जिंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लें।
जिस तरह से आपके मदर फादर आपकी ज़िंदगी में इतने बड़ा किए, आपको पढ़ाने लिखाने के लिए दिन प्रतिदिन वो मेहनत करते रहते हैं, तो आपको उनकी अहमियत को समझना होगा। वो किस तरह से परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो चीज़ें आप देखो। दोस्तों, अभी प्रेजेंट टाइम में लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में मैक्सिमम लोगों का रोजगार क्या है, ठप पड़ा हुआ है और वो घर पे बैठे हुए हैं। तो उनको अपने घर के खर्चे चलाने में उनको ये बातें पता है कि वो किस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं। तो आप ये चीज़ें समझने की कोशिश करें। आप जिस दिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, मैं बोलूँ आप दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिए, आप अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। पहले आप खुद से शुरुआत कीजिए और आप पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, मेरी लाइफ किस तरह से आगे जा सकती है, मेरे लाइफ के अंदर क्या करूं जिससे मेरी बहुत अच्छी ज़िंदगी हो सकती है। आप जब ये डिसाइड कर लिए कि मैं जो ये काम कर रहा हूं वो गलत है, तो उसको छोड़ो। और दोस्तों, जो इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, चाहे वो खुद के ले या अपने परिवार के लिए, वो गलत नहीं कर सकता। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये आता है कि आप एक अपना ड्रीम बनाएं, ड्रीम डिसाइड करें और उस ड्रीम के पीछे कंटिन्यूअसली काम करें। क्योंकि जब इंसान के अंदर एक सपना होता है ना कुछ कर गुजरने की, तो उसके दिमाग के अंदर डिस्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। और आप अगर एक ड्रीम डिसाइड करते हो कि हाँ मुझे इस ड्रीम को पूरे करके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है और अपने लिए अपने परिवार के लिए कुछ करना है, तो जिस दिन ये चीज़ें आपके दिमाग के अंदर आ जाएगी तो आपकी बुरी आदतें जो है वो अपने आप छूट जाएगी। और उसके बाद है कि फोर्थ पॉइंट में फ्रेंड्स ये आता है कि आप एक रूटीन फिक्स करें। ये नहीं कि लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, ऑफिस बंद है, तो घर पे बैठे रहे, मोबाइल चलाए, ऐसे नहीं चलता है। आप इस टाइम को सही तरीके से यूज कर सकते हैं। आप सेल्फ इंप्रूवमेंट करें, सेल्फ को टाइम दें, अच्छी अच्छी बुकें पढ़ें, अच्छी अच्छी वीडियो पढ़ें, जिससे आपकी लाइफ के अंदर ग्रोथ हो। ये चीज़ें आप करेंगे तो अपने आप, और एक्सरसाइज करें, ये लाइफ के अंदर आप अप्लाई करेंगे तो आपके दिमाग के अंदर बुरी आदतें नहीं आएगी और आप उसको छोड़ सकते हैं। देखो, अगर मैं एक बात बताऊं दोस्तों, जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि हम अगर ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इस काम को अपन कल कर लेंगे। दोस्तों, कल कोई नहीं देखा है, कल कभी आता नहीं है। अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। जो समय मिला है ना, आप उसको पकड़ लो। दुनिया का सबसे खूबसूरत और शुभ टाइम जो होता है ना, वो प्रेजेंट होता है। अभी अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो हैंड टू हैंड करने की कोशिश करें। वेट मत कीजिए मैं कल करूंगा। क्या आपको इस बात का पता है कि कल आप रहेंगे? नहीं, तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे? तो दोस्तों, आप अपने टाइम को सही तरीके से यूज करें। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन, अरे ऑफिस में होता है क्या काम है, स्कूल में होता है क्या काम है, क्या आप घर पे नहीं पढ़ सकते? क्या घर पे आप कोई ऐसा काम स्टार्ट नहीं कर सकते? क्या अपने दिमाग के अंदर कोई ऐसे थॉट क्रिएट नहीं कर सकते जिससे आने वाले समय में आपकी लाइफ ट्रांसफर हो जाए? तो ये आपके ऊपर डिसीजन है कि आप अपने टाइम को किस तरीके से यूज करते हैं। बैठ के अपना टाइम खराब करते हैं, या आप उसको अपने सेल्फ मोटिवेशन के लिए, सेल्फ की वैल्यू बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ आप घर पे मेहनत करते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी ज़िंदगी के अंदर गलत आदतें नहीं आई। और लास्ट में एक पॉइंट बताऊंगा, ज़िंदगी में अच्छी आदतें अपना लो, बुरी आदतें अपने आप खत्म हो जाएगी। ज़िंदगी में अच्छी आदतें अपना लो, बुरी आदतें अपने आप खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आई होप कि ये मेरे वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन बटन को दबा दें। धन्यवाद।